तो कहानी की शुरुआत होती है फिलीपींस की एक सिटी कैलोकैन से, जहां पर एक लेडी ने अपनी ही बच्ची को होस्टेज बनाया हुआ था। उस पर गन तान रखी थी। उस लेडी के घर के आसपास कई लोग इकट्ठा हो रखे थे, लेकिन कोई भी उस लेडी के करीब नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर वो करीब जाते तो वो लेडी बच्ची को शूट कर देती। और इसी बीच हम विवियन नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि इस पूरे दृश्य को अपने कैमरा में कैद करना चाहती थी और उसकी एक बड़ी खबर बनाना चाहती थी। विवियन के साथ उसका कैमरामैन बेंजी भी था। विवियन बेंजी को लेकर अंदर जाने की बात करती है। वो सोचती है कि वो पीछे के दरवाजे से जाकर ये सब कवर करेगी, और ये सब विवियन फेम के लिए कर रही थी। लेकिन बेंजी जो होता है वो इस चीज के लिए मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो ज्यादा पास नहीं जा सकते, क्योंकि इससे बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन विवियन कहाँ सुनने वाली थी, वो तो बस फेम के चक्कर में थी। वो बेंजी से कैमरा लेकर अब अकेले ही घर के अंदर चली जाती है और रिपोर्टिंग करने लगती है। लेकिन अंदर जाकर वो गौर करती है कि वो घर उसी के घर की तरह लग रहा था, और अंदर उसे एक कमरे के अंदर वो लेडी मिलती है जो कि अपनी बच्ची को पीट रही थी। और तभी कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। विवियन के दरवाजा खोलने पर उसे वो बच्ची वहां पर खत्म हुई मिलती है, और आगे उसको उसकी माँ दिखाई देती है, जिस पर उसी लेडी ने गन तानी हुई थी। और ये देखकर विवियन उसके पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, और तब वो लेडी पीछे मुड़ती है, और वो लेडी विवियन का ही एक डिमोनिक रूप थी, जिसको देखकर विवियन हैरान रह जाती है। वो लेडी कहती है कि उसकी माँ की मौत एक अच्छी खबर बनेगी, और ये कहकर वो उसकी माँ को शूट कर देती है। जिसके बाद वो खुद रिपोर्टिंग करती है और बताती है कि उसने अपनी माँ को खत्म कर दिया। और यहाँ पर रियल विवियन उसे देखकर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से विवियन की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब असल में एक बुरा सपना था। खैर, यहाँ पर अब मैं विवियन के बारे में आपको और बताना चाहूंगा। दरअसल विवियन जो है वो एक न्यूज रिपोर्टर तो है, और वो इस दुनिया की सबसे अच्छी न्यूज रिपोर्टर बनना चाहती है, क्योंकि उसके पिता भी न्यूज रिपोर्टर हुआ करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और वो अपने पिता की तरह ही बढ़िया बनना चाहती थी। और यहाँ पर हमको यही पता चलता है कि विवियन को ऐसे ही डरावने सपने पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे। जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है, जिनका नाम मोनिका होता है, और मोनिका को विवियन से काफी उम्मीदें थी। विवियन की माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है, और इसी बीच विवियन को लेने न्यूज चैनल वाली वैन आ जाती है, और यहाँ पर उनके चैनल का नाम अनटोल्ड होता है, और इस मूवी का नाम भी अनटोल्ड ही है। खैर, हम विवियन के असिस्टेंट्स को देखते हैं, जिनके नाम लुइस और जैस्पर हैं। अब विवियन उन दोनों के ऊपर देरी से आने के लिए चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं न्यूज रिपोर्टिंग करने के लिए, जहाँ पर हम विवियन को वैन में देखते हैं, जो कि अपने पिता के साथ अपनी पुरानी वीडियो देख रही होती है। अब वो लोग तैयारी करते हैं रिपोर्टिंग करने की, कि इसी बीच विवियन के पास एक लेडी आती है, जो कि उसे अपना ब्रेसलेट पहना देती है, और उससे कहती है कि वो डरावने सपने देखती है ना। ये सुनकर विवियन पूछती है कि वो उसके नाइटमेयर्स के बारे में क्या जानती है। तब वो लेडी कहती है कि उसने सच को दफन कर दिया है, और ये सबके सामने आना जरूरी है, और अब से वो उन सबको देखने लगेगी जो कि मारे गए थे। ये सुनकर विवियन को कुछ भी समझ में नहीं आता, और अब वो लेडी विवियन को पीछे मुड़ने के लिए कहने लगती है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है एक लड़की को, और उसको देखकर वो हैरान रह जाती है। वहाँ पर पूरी जगह पर सभी लोग गायब हो गए थे। अब वहाँ विवियन और उस लड़की के अलावा एक काली बिल्ली भी थी, कि तभी जैस्पर विवियन को आवाज लगाता है, जिससे विवियन होश में आती है, और यहाँ विवियन अचानक से खोसी गई थी। खैर, लुइस बताती है कि जिस आदमी को उसने सीमेंट मैसेकर में पकड़वाया था, जिसका नाम अर्नेस्टो मोलागे था, वो अब आजाद हो चुका है, मतलब कि जेल से छूट चुका है। और ये सुनकर विवियन थोड़ा सा परेशान हो रही थी, क्योंकि अब वो उसके पीछे आ सकता था। इसी बीच उनकी बॉस सिल्विया का कॉल उनके पास आता है, जो कि उनको ऑफिस बुलाती है। जिसके बाद ये लोग ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर सिल्विया उनको ये बताती है कि अर्नेस्टो छूट गया है। और अर्नेस्टो जो उस मैसेकर में शामिल था, दरअसल कुछ इनफॉर्मल सेटलर्स मिलकर एक कंस्ट्रक्शन साइट के अगेंस्ट हो गए थे, जो कि एक कंपनी के अंडर था। उस कंपनी का नाम केटलैंड डेवलपमेंट था। लेकिन जो अर्नेस्टो था वो साइट का सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने कि उन किलर्स को अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पर घुसा दिया था। इस वजह से उन लोगों ने उन प्रोटेस्टर्स को मार दिया। जिसके बाद पुलिस ने उन किलर्स के साथ उसे भी पकड़ लिया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से अर्नेस्टो को 3 साल बाद छोड़ा जा रहा है। यानी कि ये सबूत नहीं मिल पाया था कि अर्नेस्टो इन सब में शामिल था। और सिल्विया फैसला करती है कि अर्नेस्टो का इंटरव्यू विवियन लेगी, क्योंकि विवियन एक लौती ऐसी रिपोर्टर थी जिसने मैसेकर साइट का वीडियो बनाया था। लेकिन विवियन इसमें दोबारा नहीं पढ़ना चाहती थी। वो अर्नेस्टो का इंटरव्यू लेना तक नहीं चाहती थी, और ये बात वो सिल्विया को बता दी भी है। लेकिन सिल्विया यहाँ पर उससे पूछ नहीं रही थी, मतलब कि उससे इंटरव्यू लेना ही पड़ता। बेसिकली बॉस के ऑर्डर्स थे, और ये उसके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था। खैर, अब विवियन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो हाँ कर देती है, लेकिन इसके लिए वो काफी स्केप्टिकल थी। खैर, अब सिल्विया उसे पास बुलाती है, और इसी बीच लुइस विवियन को वही सेम ब्रेसलेट देती है। दरअसल विवियन ने उस ब्रेसलेट को फेंक दिया था। विवियन पूछती है कि ये उसे कहाँ पर मिला, इस पर वो बताती है कि ये उसे एलेन नाम की एक लड़की ने उसे देने के लिए कहा था। और ये सुनकर विवियन काफी घबरा जाती है, जैसे कि ये नाम उसने पहले कहीं पर सुन रखा हो।
खैर सिल्विया विवियन से कहती है कि वो उसी तरह से काम करे जैसे वो बेंजी के साथ करती थी, और हमको पता चलता है कि बेंजी विवियन के साथ ही काम करा करता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसने काम छोड़ दिया और उसके काम छोड़ते ही विवियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम बेंजी को देखते हैं जो कि विवियन के साथ था, और हमको पता चलता है कि विवियन और बेंजी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए। बेंजी ने कैमरामैन का काम तक छोड़ दिया था और ऑफिस वर्क ले लिया। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर विवियन बेंजी के लिए स्पैगेटी बनाकर ले जाती है। वो उसके ऑफिस में नॉक करती है जहाँ पर वो उसको ये बताती है कि उसने एर्लीन को देखा है। ये सुनकर बेंजी कोई जवाब नहीं देता और वो विवियन से बात तक नहीं करना चाहता था, जिसके बाद विवियन स्पैगेटी वहाँ पर रख कर जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि बेंजी जो होता है वो विवियन की बनाई हुई स्पैगेटी को फेंक देता है, और ये देखकर विवियन को काफी बुरा लगता है। यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से बेंजी का मन विवियन से पूरी तरह से खट्टा हो गया था। अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर विवियन एक मिडनाइट क्लब में आती है जहाँ पर एक खतरनाक मोलेस्टेशन हुआ था, बहुत ही गंदी चीज हुई थी। वहीं पर दो लड़के भी होते हैं जिन्होंने ये असॉल्ट होते हुए देखा था, लेकिन इसे रोकने के बजाय उन्होंने वीडियो बनाई थी और उन्हीं दो लड़कों का विवियन इंटरव्यू लेगी। खैर अब यहाँ पर लुइस लेट थी, इसलिए वो लोग लुइस के बिना ही इंटरव्यू चालू कर देते हैं। विवियन उन लड़कों से पूछती है कि उन्होंने ये सब क्यों नहीं रोका, जिस पर वो लड़के कहते हैं कि उन्होंने इसकी वीडियो बनाई ताकि वो इसको सोशल मीडिया पर डाल सके, लेकिन इस वीडियो के बाद वो लोग टिकटॉक से सस्पेंड हो गए हैं। अब विवियन उन लड़कों से ये पूछती है कि उन्होंने ये सब रोका क्यों नहीं, इस पर वो लड़के कहते हैं कि उन्होंने इसकी वीडियो बनाई थी ताकि वो इसको सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करने के बाद टिकटॉक से उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर विवियन उन्हें कोसने लगती है कि उन्होंने ये चीज होने से क्यों नहीं रोकी, वो चाहते तो विक्टिम को बचा सकते थे। इस पर वो लड़के कहने लगते हैं कि वो ये सब कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख ले, और तभी अचानक से उन लड़कों के हाव भाव बदल जाते हैं और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि वो और विवियन एक जैसे हैं। और क्या उस समय विवियन को गिल्टी फील नहीं हुआ था? और यहाँ पर अचानक से सारे लोग गायब हो गए थे और विवियन उन लड़कों के साथ अकेली थी, और उनमें से एक लड़का एक मॉन्स्टर फॉर्म ले लेता है जिसको देखकर विवियन बहुत डर जाती है। लेकिन असल में विवियन ये सब खाली हेलुसिनेट कर रही थी और वो तो उन्हीं लड़कों के सामने वैसे ही बैठी थी। खैर अब सीन बदलता है जहाँ पर विवियन उस इंटरव्यू को देख रही होती है अपने ऑफिस के अंदर, जिसके बाद हम विवियन के कंप्यूटर के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर को देखते हैं जिसके अंदर कुछ वीडियोस मौजूद थी। खैर उसे तभी कुछ आवाज आती है और वो उठकर चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने कंप्यूटर के पास एक बिल्ली मिलती है जिसको वो हटा रही थी, लेकिन वो उसे स्क्रैच करके भाग जाती है। जिसके बाद विवियन कंप्यूटर के सामने बैठकर उस स्पेसिफिक फोल्डर को खोलती है जिसके अंदर एक वीडियो सीमेंट मैसेकर की थी। वो उस वीडियो को देखने लगती है जिसके अंदर विवियन दूर से उन विक्टिम्स को शूट कर रही थी जो कि जिंदा थे, लेकिन वहां पर वो किलर्स भी मौजूद थे जो कि उन्हें शूट करके वहां से भाग जाते हैं। अब उन विक्टिम्स में से एक लेडी जो होती है वो कैमरा की तरफ देखकर कुछ चैंटिंग करने लगती है, और ये क्लिप देखकर विवियन हैरान रह गई थी क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तभी उस कंप्यूटर की स्क्रीन से एक हाथ बाहर आता है जो कि विवियन का गला पकड़ लेता है, और यहाँ पर आप नोटिस करो जैसा कि इन लड़कों ने विक्टिम्स के साथ किया, यानी कि वहां पर खाली वीडियो शूट कर लिया, इस चीज को रोका नहीं, तो सेम चीज विवियन ने भी करी थी। और यही चीज शायद से इन लड़कों के डिमोनिक फॉर्म या फिर हेलुसिनेशन जो थे वो विवियन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी बिल्कुल सेम है। अब जैसे ही ये सब होता है तो विवियन इससे काफी डर जाती है, लेकिन ये सब उसका खाली हेलुसिनेशन था। अब इसी बीच उसे दोबारा कुछ आवाज आती है और विवियन चेक करती है। तभी उसके सामने कुछ स्पिरिट्स आती हैं जिन्हें देखकर विवियन डर कर दीवार के पास चली गई थी, लेकिन तभी दीवार से दो हाथ आकर उसको पकड़ लेते हैं जिससे डर के मारे वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है और सब कुछ नॉर्मल था। अब अगले दिन विवियन अपने आप को तैयार करती है अर्नेस्टो का इंटरव्यू लेने के लिए। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसका इंटरव्यू होने वाला था कि तभी उसे अपनी पॉकेट के अंदर कुछ महसूस होता है। वहाँ पर उसके पास वही ब्रेसलेट था और वो उस ब्रेसलेट को लुइस को दे देती है और उसको फेंकने के लिए कहती है। खैर तभी हम विवियन के पीछे एक लड़की को देखते हैं जो कि वही चैंटिंग बड़बड़ा रही थी जो कि उस वीडियो के अंदर उस विक्टिम वाली लेडी ने विवियन के कैमरा की तरफ देखकर बोला था। खैर थोड़ी देर के बाद में ये लड़की विवियन के पास जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो अमेंडा है और वो टेरेसा की बेटी है जो कि उस मैसेकर के अंदर खत्म हो गई थी। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अमेंडा उसी लेडी की बेटी है जिसने की वो चैंटिंग बोली थी। अब अमेंडा विवियन से कहती है कि उसे उम्मीद है कि विवियन अर्नेस्टो से उसका जुर्म कन्फेस करवा लेगी। विवियन कहती है कि उसे कोर्ट ने रिलीज किया है तो वो इसमें क्या ही कर सकती है। इस पर अमेंडा कहती है कि वो मर्डरर है और उसे उसकी माँ ने खुद ये बात बताई है। जिस पर विवियन कहती है कि वो उसे कैसे बता सकती है जबकि वो तो उसी साइट पर ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी। जिस पर अमेंडा कहती है कि उसने उसे खुद बताया है और वो जल्दी उसको भी मिलेंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर विवियन अर्नेस्टो का इंटरव्यू लेने लगती है और वो उससे सवाल जवाब करती है और उससे पूछती है कि जिन्होंने ये मैसेकर किया वो 3 लोग थे और उनके साथ में वो भी था क्योंकि उसने ही उन दोनों को अंदर आने दिया
था। लेकिन इस बात पर अर्नेस्टो ये कहने लगता है कि वो दोनों जो कंस्ट्रक्शन साइट पर आए थे उसको थोड़ी मालूम था कि वो किलर्स हैं, और इस बात का उसे बेहद अफसोस भी है। अब अर्नेस्टो जो होता है वो विवियन को ताना मारते हुए ये कहता है कि इन सब में एक और पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है, और वो विवियन को ताना मार रहा था। और अब यहाँ अर्नेस्टो की बातें अजीब सी हो जाती हैं। वो उसे कहने लगता है कि अब फाइनली वो उन्हें देख सकती है ना, और ये सुनकर विवियन उससे पूछती है कि वो कौन लोग हैं जिसको वो देख रही है। तो अर्नेस्टो खाली ये कहता है कि ये वही लोग हैं और वो विवियन को लेने जरूर आएंगे। विवियन को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता। तब अर्नेस्टो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था। यहाँ विवियन दोबारा उन स्पिरिट्स को देखने लगती है, लेकिन इसी बीच अमेंडा आकर अर्नेस्टो को शूट कर देती है। जी हाँ, जिससे कि वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। अब यहाँ विवियन अमेंडा को देखती है जिसके पीछे उसकी माँ टेरेसा की स्पिरिट मौजूद थी। अमेंडा उसे मारने के बाद खुद को शूट करने लगती है, लेकिन तभी कोई आकर उसे रोक देता है, और ये काफी शॉकिंग था। लेकिन अमेंडा ने ये सब अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया होगा। लेकिन इन सब से विवियन और लुइस दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। खैर अब यहाँ से सीन बदलता है जहाँ पर लुइस बेंजी के पास जाती है। वो असल में विवियन के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि विवियन के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था जिसको वो नोटिस भी कर पा रही है। वो बेंजी को बताती है कि अर्नेस्टो के साथ इंटरव्यू लेते टाइम वो अचानक से फ्रीज हो गई थी। लुइस को लग रहा था कि उन सब के पीछे वही मैसेकर किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बेंजी उसे मैसेकर के बारे में सारी बात बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम चल रहा था वो केटलैंड डेवलपमेंट का था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये डेवलपमेंट अच्छे इंटेंशंस के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों को मरवा दिया गया। यहाँ पर बेंजी उसे वो वीडियो दिखाता है। बेंजी ये भी बोलता है कि उसने विवियन के साथ काम करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो विवियन से दूर रहना चाहता था। अब ऐसा क्यों था इस बारे में वो अभी नहीं बताता। अब इसी बीच बेंजी को भी वो स्पिरिट्स दिखने लगती है और उसे देखकर वो डर जाता है, और यहाँ पर वो एक पेन ड्राइव देता है जो कि किटी मैरी नाम से थी, और वो उसे कहता है कि इस पेन ड्राइव से उसको सब पता चल जाएगा, सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और इन सब से एलेन भी कनेक्टेड थी। खैर यहाँ पर वो उस पेन ड्राइव को लेकर चली जाती है, लेकिन बेंजी को अभी भी स्पिरिट दिखाई दे रही होती है, और इसलिए अब वो एक कांटे को यानी कि फोक को अपने आंख के पास लेकर आता है, और अचानक से सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन आता है अगले दिन पर, जहाँ पर विवियन एक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है। वो साइकियाट्रिस्ट को सब कुछ बता रही होती है कि वो स्पिरिट्स देख रही है, और उसको हर जगह ऐसी अजीब सी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिसको देखकर लगता है कि वो मिट्टी या फिर सीमेंट की हो रखी हैं। शायद ये सब इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा था जो कि अभी भी उसके पास था, और वो उस ब्रेसलेट से पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। वो कैसे ना कैसे करके उसके पास पहुंच ही जाता है। ये सुनकर साइकियाट्रिस्ट ये कहती है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन होगा, जो कि शायद से ट्रॉमा की वजह से है। लेकिन विवियन जो थी वो ये सब रियल में देख पा रही थी, और हमने भी ऐसा गौर किया था। तभी विवियन अपने पास एलेन की आत्मा को देखती है जिसके हाथों में बिल्ली थी। अब यहाँ पर ये देखकर वो साइकियाट्रिस्ट को पूरी बात बताने लगती है, और यहाँ पर तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जब विवियन सिर्फ इंटर्नशिप में थी और उसको जॉब की बहुत ही ज्यादा नीड थी। अब एक दिन विवियन को पता चलता है कि उसकी माँ के अंदर एक ट्यूमर है जिसका इलाज जरूरी है, लेकिन विवियन के पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, और उसके पास एक ही रास्ता था, और वो था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना। लेकिन फिलहाल वो वहाँ पर इंटर्न थी। अब अगले दिन वो ऑफिस जाती है जहाँ पर एलेन मौजूद थी, जो कि उसके बॉस से बात कर रही थी। अब बॉस ये बताती है कि खाली एक ही पोजीशन खाली है, तो एलेन या फिर विवियन में से कोई सिर्फ एक ही वहाँ पर परमानेंट हो सकता है। बॉस का ये कहना था कि उनमें से अगर कोई भी अच्छी रिपोर्टिंग कर लेकर आएगा तो वो यहाँ पर रह सकता है, और ये सारी चीजें विवियन ने सुन ली थी, और वो स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि विवियन हार्ड वर्किंग तो थी, लेकिन उसके पास कंटेंट की कमी होती है। अब सीन बदलता है जहाँ पर विवियन एलेन से बात करने जाती है। एलेन उससे ये कहती है कि अगर वो अच्छे और यूनिक आइडियाज लेकर आएगी तो बेटर होगा, और एलेन जो होती है वो विवियन को दोस्त मानती थी और उसे काफी अच्छे से ट्रीट भी कर रही होती है। खैर एलेन उसे अपने आइडिया के बारे में बताती है। वो बोलती है कि उसे उसकी मेड से ये पता चला है कि पास के रेस्टोरेंट के अंदर कुक बिल्ली का मीट पका रहे हैं, और इसी चीज को वो कवर करेगी, और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज बन सकती है। अब सीन रात की तरफ आता है और विवियन के पास कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन उसे एलेन का आइडिया पसंद आ चुका था, या फिर ये कहें कि आइडिया चुराना। वो उसके आइडिया को चोरी करने का प्लान बनाती है, और वो अपने पड़ोस की बच्ची की पालतू बिल्ली को पकड़ लेती है और कैमरा ऐसे लगाती है कि जैसे वीडियो चुपके से कोई शूट कर रहा हो, और अब इसके बाद वो अपने फेस को बिना दिखाए बिल्ली को काट कर खुद ही कुक कर देती है, और ये सब रिकॉर्ड करके वो अगले दिन बॉस को दिखाती है, ये बोलते हुए कि ये एक रेस्टोरेंट का वीडियो है और उसने ये वीडियो चुपके से बनाया था। ये देखकर बॉस काफी खुश होती है और उसे हायर कर लेती है, लेकिन ये सारी बातें एलेन को भी पता चल गई थी। वो ये सारी बातें चुपकर सुन रही थी और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर विवियन ने अपनी माँ की सर्जरी करवा दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो पड़ोस की बच्ची आती है जो कि विवियन से उसकी बिल्ली के बारे में पूछ रही थी। वो ये कहती है कि उसने उसकी बिल्ली को हर्ट किया है। तब विवियन उसे कहती है कि
इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। यानी कि विवियन ने करियर की स्टार्टिंग से ही सेल्फिश नेचर को अपनाया था और वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। खैर अब सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर साइकियाट्रिस्ट उससे उसकी कहानी शुरू से बताने के लिए कहती है, लेकिन अभी तो विवियन ने सारी कहानी उसको बताई थी। सब साइकियाट्रिस्ट ये कहती है कि उसने तो कुछ बताया ही नहीं और वो तो खाली यहाँ पर फ्रीज होकर बैठी हुई थी। दरअसल जितना भी हमने देखा था वो सब विवियन के अंदर था, मतलब कि उसके माइंड में चल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सारी बातें साइकियाट्रिस्ट को बता रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विवियन को ऐसा लग रहा था कि साइकियाट्रिस्ट उससे मजाक कर रही है, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सेशन से बाहर आती है तो वैसे ही हर तरफ अंधेरा हो जाता है और उसके सामने दोबारा एक स्पिरिट आती है जिसको देखकर विवियन डर गई थी। अब डर के मारे अचानक से विवियन बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो फिर से उठ जाती है। वो अपने हाथों पर देखती है जहाँ पर उसे फिर से वही ब्रेसलेट मिलता है। तभी उसके पास कोई वीडियो कॉल आता है जो कि अर्नेस्टो का था, लेकिन हमने तो ये देखा था कि अर्नेस्टो को तो अमेंडा ने खत्म कर दिया है। अब इस वीडियो के अंदर अर्नेस्टो की लाश थी जो कि जिंदा हो गई थी और ये देखकर वो काफी डर जाती है। खैर अब वो अमेंडा से जेल में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो साथ में अमेंडा की माँ का फोटो भी लेकर गई थी। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उसने अर्नेस्टो को खत्म क्यों किया। अब इस बात पर वो ये कहती है कि उसकी माँ ने उसे ये कहा था ये करने के लिए। ये सुनकर विवियन फिर से हैरान रह जाती है कि वो तो जिंदा ही नहीं है। तभी अमेंडा उसको ये बताती है कि उसकी माँ कोई आम इंसान नहीं थी, वो मिडनाइट को पूजा करती थी, मतलब कि वो ब्लैक मैजिक जानती थी और इसी वजह से वो ये सब अपनी बेटी को बता पा रही है। जो फोटो विवियन लाई थी उसके पीछे वही चैंटिंग थी जो कि टेरेसा चैंट कर रही थी, यानी कि उस वीडियो के अंदर भी और रियल में भी। अब यहाँ वो टेरेसा की आत्मा को भी देखती है और काफी डर जाती है। फिर विवियन पूछती है कि अगर वो उसकी बेटी है तो टेरेसा अमेंडा को क्यों डरा रही है। इस पर अमेंडा बताती है क्योंकि वो भी इसकी जिम्मेदार है और सबसे बड़ी बात ऐसा इसलिए था क्योंकि अमेंडा ने ही उन लोगों को वहां का पता बताया था और वो भी कुछ पैसों के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पर उसकी माँ भी मौजूद होगी और इसी वजह से वो भी गुनहगार है और उसकी माँ इसलिए उसको डरा रही है। इतना कहते ही वो अपना सर जो होता है वो सलाखों पर बुरी तरह मार मार कर खुद को खत्म कर लेती है और ये सब देखकर विवियन बहुत ही ज्यादा सहम गई थी। अब सीन बदलता है जहाँ पर विवियन जेस्पर को कॉल करके बुलाती है और उसको ये भी कहती है कि आज वो उसके घर पर ही नाइट स्टे करेगी। खैर यहाँ पर वो जेस्पर से मिलती है और दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं। विवियन बताती है कि जो भी मैसेकर से जुड़े हुए लोग हैं वो सब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। पहले तो वो 2 हत्यारे खत्म हुए जो कि जेल में थे, फिर अर्नेस्टो के साथ भी सेम चीज हुई और फिर अमेंडा अब खत्म हो चुकी है। तब जेस्पर कहता है कि बेंजी भी इसमें शामिल है, लेकिन वो तो अभी जिंदा है और इसी बीच बेंजी भी वहां पर आने लगता है क्योंकि उसका घर पास में ही था। खैर हम देखते हैं कि बेंजी जो होता है वो हाफ न्यूड होता है और उनके साथ बैठ जाता है, जिसके बाद वो एक कांटे को यानी कि फोक को उठाता है और अपनी आंखों में घुसाकर अपनी एक आंख को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर विवियन चिल्लाने लगती है, लेकिन असल में वो उसका नाइटमेयर था क्योंकि असल में विवियन तो जेस्पर के घर पर थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कोई चलता हुआ दिखाई देता है जो कि अंदर आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि बेंजी की स्पिरिट होती है, जिसको देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है। तब जेस्पर आकर उसको संभालता है। खैर अब यहाँ पर वो घबराते हुए कहती है कि बेंजी खतरे में है और उसके कहने की ही देरी थी कि तभी जेस्पर के पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर खबर थी कि बेंजी अब जिंदा नहीं है। और आपको याद हुआ कि हमने शुरुआत में एक सीन देखा था जहां पर बेंजी अपनी तरफ फोक कर रहा था, अपनी आंखों की तरफ कांटे को ला रहा था। तो उसने रियल में किया ये था कि उसने अपनी आंख के अंदर फोक घुसाकर खुद को खत्म कर लिया था। खैर अब सीन बेंजी के फ्यूनरल पर आता है जहां पर उसकी पॉकेट के अंदर एक एनवेलप था। अब बेंजी की माँ ये बताती है कि ये बेंजी की लाइफ टाइम सेविंग्स थी जो कि उसने कनाडा जाने की टिकट के लिए सेव किया था और ये सेविंग उसने उसके और विवियन के लिए करी थी। दरअसल बेंजी विवियन के साथ कनाडा शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन विवियन ने इसके लिए मना कर दिया अपने रिपोर्टिंग करियर के लिए। खैर यहाँ उसकी माँ विवियन को वेब देती है ताकि विवियन अपने हाथों से विवियन को आखिरी बार ये वेब पिलाए। वो होता है ना कुछ लोगों को खत्म होने के बाद में चीजें चढ़ाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह का रिचुअल था। अब विवियन बेंजी के मुंह पर वो वेब लगाती है, लेकिन शॉकिंगली बेंजी के मुंह से स्मोक निकलने लगता है जिसको देखकर वो हैरान रह जाती है। अब तभी बेंजी आंखें खोलता है और तुरंत ही विवियन के ऊपर झपट जाता है और तभी विवियन को वो सारे ग्लिम्स दिखने लगते हैं जो भी उसके साथ हो रहा था। इसके बाद विवियन को उठाया जाता है कि मतलब विवियन दोबारा सपना देख रही थी और उसके साथ यह बहुत ही ज्यादा होने लगा था और ये सब कुछ उसी शार्प विद ब्रेसलेट की वजह से हुआ था जो कि वो लेडी उसको देकर गई थी। इनफैक्ट इस हद तक दिक्कत हो चुकी थी कि यहाँ विवियन के लिए तय कर पाना मुश्किल था कि क्या सपना है और क्या हकीकत है। अब अगले सीन में विवियन को उसकी बॉस सिल्विया अपने पास बुलाती है जहाँ पर सिल्विया के साथ में लुइस थी। लुइस सिल्विया को एक्सपोज करती है वो वीडियो दिखाकर जिसके अंदर उसने उस कैट को खुद खत्म किया था और सिल्विया इस चीज से खुश नहीं थी कि उसने पोजीशन पाने के लिए झूठ कहा। यहाँ सिल्विया पूछती है कि क्या इसके बाद उसमें और एलेन में लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ विवियन कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। तभी अचानक से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एलेन विवियन से लड़ने आती है क्योंकि उसने उसी का आइडिया चुरा लिया था और पोजीशन पाली थी। अब यहाँ पर एलेन कहती है कि वो विवियन को एक्सपोज करेगी, लेकिन इसी बीच लड़ाई में होता यह है कि एलेन को धक्का लग जाता है जहाँ पर उसके ऊपर एक बस चढ़ जाती है जिससे कि एलेन वहीं पर खत्म हो गई थी।
और अब आपको समझ में आया होगा कि यही रीजन था कि एलेन की स्पिरिट बार बार विवियन के पीछे पड़ी हुई थी। अब वापस से सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर विवियन सिल्विया से मना करती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब विवियन को होश नहीं था तो हम देख पाते हैं कि उसने सब कुछ सिल्विया को बता दिया था। यानी कि एक कर्ज ऐसा है जहाँ पर इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोलने वाला है या फिर क्या नहीं बोलने वाला। यानी कि एलेन की मौत के बारे में जो कहानी वो बता रही थी, जो कि हमने फ्लैशबैक के जरिए देखी, वो सब कुछ विवियन अपनी बॉस के सामने, लुइस के सामने बता चुकी थी और उसे इस बात की भनक तक भी नहीं लगती। खैर, अब इस बात पर गुस्सा होकर सिल्विया जो होती है वो विवियन को सस्पेंड कर देती है। अब हम विवियन को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ काफी ज्यादा उदास थी। यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातें विवियन के पिता के बारे में हो रही थी कि वो कितने अच्छे थे। लेकिन तभी विवियन की माँ मोनिका उसको सब कुछ सच्चाई बताती है। वो ये बताती है कि उसके पिता अच्छे नहीं थे, बल्कि एक करप्ट जर्नलिस्ट थे और वो पॉलिटिशियंस के साथ मिले हुए थे और उनकी मौत किसी हादसे की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उनको खत्म कर दिया था। और वो कौन था किसी को आज तक पता नहीं चला, लेकिन हो सकता है कि वो उन्हीं में से एक होगा जिसके साथ विवियन के पिता ने कभी धोखा किया होगा, यानी कि करप्शन के चलते। मतलब कि आज तक विवियन जो कुछ भी अपने पिता के बारे में समझती थी वो सब कुछ झूठ था। बट तभी अचानक से बातों ही बातों में विवियन की माँ बेंजी की स्पिरिट में परिवर्तित हो जाती है, जिसको देखकर वो डर गई थी। लेकिन वहाँ पर जेस्पर बैठा हुआ था और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि विवियन बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो जो देख रही थी वो रियल था ही नहीं, जैसा उसको दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। और वो इतनी देर से जेस्पर से ही बात कर रही थी और उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ मोनिका से बात कर रही है। बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था कि उस लेडी के दिए हुए कर्स्ड ब्रेसलेट की वजह से जो लोग खत्म हुए थे इस हादसे के अंदर, उनकी स्पिरिट्स उसको सच्चाई दिखा रही थी कि उसका पिता कैसा था और वो कैसी है। अब यहाँ जेस्पर जो था उसको ये बात पता थी कि विवियन के साथ ये अजीब चीजें तब से घटित हो रही हैं जब से उस लेडी ने विवियन को वो ब्रेसलेट दिया है। जेस्पर बताता है कि उसने इस लेडी के बारे में पता कर लिया है, जो कि उसी सीमेंट मैसेकर के विक्टिम्स में से एक की माँ है और इसी लेडी का नाम डायना था। अब ये बात जानकर दोनों ही डायना को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें डायना अपनी बेटी की कब्र पर मिलती है, जो कि अक्सर वहाँ पर आती रहती थी। विवियन आकर उसे इस कर्ज को हटाने के लिए कहती है और ये सुनकर डायना उस पर झपट जाती है और ये कहती है कि आखिरकार क्यों वो ऐसा करेगी, क्यों वो इस श्राप को हटाएगी, क्योंकि उसने ही सब कुछ किया है, वो इसकी जिम्मेदार है। वो कहती है कि वही उसकी बेटी की कातिल है और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो ये सब कुछ डिजर्व करती है। यहाँ पर वो उसको बहुत सारी बातें सुना रही थी, लेकिन ये सब विवियन के दिमाग में ही था। डायना ने तो उसको टच भी नहीं किया था, ना ही कुछ कहा था। खैर, अब वो होश में आती है और डायना को फिर से कर्ज हटाने के लिए कहती है, लेकिन डायना उसकी बात नहीं मानती। अब वहीं पास में ही एक कब्र खुदी हुई थी और डायना उसे उसके अंदर धक्का दे देती है, जिसके बाद विवियन के सामने कई सारी स्पिरिट्स आकर उसको डराने लगती हैं, जो कि पास्ट के विक्टिम्स थे, यानी कि सीमेंट वाले केस में। लेकिन होता यह है कि सही समय रहते जेस्पर आकर उसे बाहर निकाल लेता है। वो जेस्पर को कहती है कि क्या उसने वो सब कुछ देखा, उन कॉप्सिस ने, यानी कि उन सभी शवों ने उसको मारा था। लेकिन जेस्पर ने तो कुछ भी नहीं देखा था, यानी कि एक कर्ज खाली उसके ऊपर था। अब यहाँ जेस्पर काफी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर सीमेंट मैसेकर में हुआ क्या था और इन सब का विवियन से क्या ताल्लुकात है, और तब जाकर विवियन उसको पूरी बात बताती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के, यानी कि अनटोल्ड मूवी के असली पत्ते। दरअसल जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन अर्नेस्टो, अमेंडा और एक केटलैंड डेवलपमेंट का आदमी मोनिका, यानी कि यहाँ विवियन की माँ के ही रेस्टोरेंट में आए थे। और आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मोनिका एक रेस्टोरेंट चलाती थी और उस समय यहाँ पर होता यह है कि रेस्टोरेंट को विवियन ही संभाल रही थी। अब ये तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह वो उन तीन लोगों को, यानी कि इन किलर्स को अंदर भेजेंगे। अर्नेस्टो को कहा जाता है कि वो उन लोगों को अंदर आने दे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। यहाँ पर वो दोनों, अर्नेस्टो और अमेंडा, अपना हिस्सा मतलब कि पैसा ले लेते हैं और ये सारी बातें विवियन भी सुन रही थी और यही उसके लिए मौका था इन सबको कवर करने का। एक सिंपल सा केस होता है कि एक प्लॉट था, एक जगह थी जहाँ पर ये कंपनी जो होती है ना, वो अपने फ्लैट्स वगैरह बनाना चाहती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग होते हैं जो कि इसके फेवर में नहीं थे, उनको लग रहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसके खिलाफ जाने लगते हैं। बेसिकली अमेंडा जो होती है ना, वो पैसों के चलते ये कर देती है और किलर्स को वहाँ अंदर भिजवा देती है। कंपनी के लोग भी इसके अंदर शामिल थे, साथ ही साथ अर्नेस्टो यानी कि सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ था। लेकिन अमेंडा ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ, जो कि ब्लैक मैजिक करती थी, एक शेमन हुआ करती थी, वो भी वहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाएगी। और अब आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि अमेंडा के साथ में ये सब कुछ क्यों हुआ, अर्नेस्टो के साथ में ये सब कुछ क्यों हुआ था। और बात रही विवियन की, तो इन सबको कवर करना चाहती थी, फेमस होना चाहती थी, इसलिए वो ये सारी बातें बेंजी को बताती है और बेंजी और वो दोनों रात में ही केटलैंड डेवलपमेंट साइट पर आ जाते हैं, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जहाँ पर आते वक्त बेंजी उससे पूछता भी है कि क्या उसने पुलिस को कॉल किया, जिस पर वो उसे हाँ कर देती है। लेकिन असल में हुआ ये था कि विवियन ने पुलिस को कॉल किया ही नहीं था। बेंजी चाहता था कि वो उन लोगों को बचा ले, लेकिन विवियन इसको कवर करना चाहती थी। अब थोड़ी देर के बाद में ये लोग उन प्रोटेस्टर्स को एक गड्ढे में डालकर उन पर सीमेंट डालने लगते हैं, बेसिकली बातों को दबा रहे थे। अब ये सब बेंजी नहीं देख पा रहा होता है
तो वो विवियन से फिर से पूछता है कि पुलिस कब आएगी। तब विवियन बता देती है कि उसने पुलिस को बुलाया ही नहीं था। और ये सुनकर बेंजी विवियन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और तभी उनसे आवाज हो जाती है और वो किलर जो होते हैं वो उन लोगों को मार डालते हैं और भाग जाते हैं। ये देखकर बेंजी भी वहां से चला गया था क्योंकि वो गिल्ट में था और वो चाहते तो उनको बचा सकते थे। और अब आपको समझ में आया होगा कि उस क्लब के अंदर जब विवियन उन 2 लड़कों का इंटरव्यू लेने गई थी तो उन्होंने रिवर्स में क्यों कहा था कि वो भी गद्दार है, वो भी उनको बचा सकती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था आप समझ सकते हो, यानी कि विवियन सबको बचा सकती थी लेकिन फेमस होने के लिए, स्टोरी को करने के लिए उसने यहाँ पर पुलिस को नहीं बुलाया और इन सब चीजों का खामियाजा वो यहाँ पर भुगत रही थी। लेकिन विवियन एज यूजुअल वहीं पर रुक जाती है इन सब न्यूज को कवर करने के लिए और ये सब अपने कैमरा में कवर करती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पर ये सब सुनकर जेस्पर को काफी बुरा लगता है और ये एक तरह का क्राइम था। इसी बीच विवियन के कॉल पर मरे हुए अर्नेस्टो का वीडियो कॉल आने लगता है। फोन उठाने पर अर्नेस्टो उसे उसी साइट पर बुला रहा होता है जहाँ पर ये सब घटित हुआ था और यहाँ अर्नेस्टो ने मोनिका को होस्टेज बनाया हुआ था, मतलब कि विवियन को अपनी माँ को बचाने जाना ही पड़ेगा। अब वो वहाँ पर जेस्पर के साथ चली जाती है जहाँ पर वो उसकी माँ को अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी विवियन के पास अर्नेस्टो का फिर से कॉल आता है जो कि ऑब्वियस सी बात है कि स्पिरिट द्वारा ही हो रहा था और वो उसको ये कहता है कि उसने उसे अकेले आने के लिए कहा था। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ये साइट जो थी वो आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, यानी कि शायद से गवर्नमेंट ने उस हादसे के बाद यहाँ पर बैन लगा दी थी। अब अर्नेस्टो की स्पिरिट या फिर ये जो कुछ भी था वो यहाँ पर ये बोलता है कि वो उस लड़के को अपने साथ क्यों लेकर आई है, यानी कि जेस्पर को। ये सुनकर विवियन जेस्पर को ही बेहोश कर देती है जिसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढने लगी थी और तभी हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर वो सारे स्पिरिट्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लोग खत्म हुए थे। अब तभी विवियन के सामने एलेन की स्पिरिट आकर गिर पड़ती है जो कि विवियन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उससे पीछा छुड़वा लेती है और तभी उसे उसकी माँ दिखाई देती है और वो अपनी माँ के पास आती है। लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर होती है जो कि उसको ढूंढ रही थी। इसका मतलब ये किसी लेडी की स्पिरिट है और उसकी माँ को भी यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन इन सब बातों से अनजान विवियन अपनी माँ को साथ ले जाने लगती है जो कि किसी और की स्पिरिट थी। लेकिन वो उसके साथ नहीं जा रही होती। वो ये पूछती है कि क्या वही इन सब मौतों की जिम्मेदार है, जिस पर वो रोते हुए हाँ कर देती है और कन्फेस करती है कि उसी की वजह से ये लोग खत्म हुए। ये सुनकर उसकी माँ उसे ये कहती है कि वो अपने आप को पनिशमेंट दे और यहाँ से ऊंचाई से कूदकर खुद को खत्म कर ले। और ये सुनकर तुरंत ही विवियन समझ जाती है कि उसकी माँ कभी ऐसा नहीं बोल सकती और ये लेडी उसकी माँ नहीं है। इसके बाद विवियन उससे दूर हो जाती है, लेकिन वो स्पिरिट अब बाकी स्पिरिट्स के साथ मर्ज हो जाती है और एक खतरनाक क्रीचर के अंदर बदल गई थी जो कि द थिंग जैसा लग रहा था, जिससे विवियन फिसलकर नीचे गिरने लगती है। बेसिकली वो जो फोर्स होती है वो उसको धक्का देकर नीचे गिराने वाली थी, लेकिन तभी जेस्पर आकर उसे पकड़ लेता है। उसको होश आ गया था, लेकिन होता यह है कि जेस्पर की पकड़ छूट रही होती है और उसके हाथ में विवियन का वो ब्रेसलेट ही रह गया था जो कि शापित था। और नीचे गिरते टाइम विवियन जेस्पर को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उससे वो ब्रेसलेट ले लिया था। अब विवियन जो होती है वो दूसरे फ्लोर से नीचे आकर गिर जाती है। वहां पर उसके सर पर काफी चोट आई थी, खून भी बह रहा था। अब विवियन को ये सब देखते हुए अपने पास्ट के लम्हे, बचपन के लम्हे याद आते हैं जो कि उसके और उसके पिता के थे, जहां पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि उसके पिता काफी टेंशन में थे क्योंकि वो जानते थे कि वो करप्ट हैं और उनके साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है। इनफैक्ट वो खुद कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो विवियन है वो उसकी तरह रिपोर्टर बने, लेकिन विवियन हमेशा से अपने पिता को ही एडमायर करती थी, उनको आइडल मानती थी। लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई यही थी कि उसके पिता भी करप्ट थे और विवियन ने भी सेम काम किया। खैर यहाँ मोनिका और जेस्पर उसके पास आते हैं और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। वो दोनों काफी चिंतित थे। अब सीन बदलता है जहाँ पर हम विवियन की फोटो उसके गुजरे हुए पिता की फोटो के पास को देख पाते हैं और एक पल को तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो खत्म हो गई, लेकिन हम देखते हैं कि वो जिंदा थी। उसकी माँ उसके पास आती है कि तभी जेस्पर भी वहाँ पर उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। अब मोनिका ये कहती है कि उसने अपनी फोटो अपने पिता के पास क्यों रखी हुई है, इससे लोगों को ये लगेगा कि वो जिंदा नहीं है और तभी वो फोटो वहाँ से हटा देती है। अब तभी खबरों के अंदर हम लुइस को देख पाते हैं जो कि हमेशा से ही विवियन की जगह लेना चाहती थी। वो न्यूज रिपोर्ट कर रही होती है जहां पर अब उसने विवियन की जगह ले ली है और खबर में ये चल रहा था कि विवियन ही सीमेंट मैसेकर की वजह थी। वो चाहती तो सबको बचा सकती थी और यहाँ पर ये सब कुछ विवियन देख रही होती है, काफी सैड सी हो जाती है। हम नोटिस करते हैं कि जेस्पर और विवियन साथ बैठे हुए थे और विवियन की माँ मोनिका सबको बता रही होती है कि यहाँ पर जो न्यूज के अंदर लड़की है उसको सब कुछ बताने वाली उसकी बेटी विवियन ही है और सारी चीजें विवियन ही सबको बताया करती थी और वो जल्दी ही फिर से स्टार रिपोर्टर बन जाएगी। एनीवे उसके बाद में मोनिका को वहाँ पर न्यू ऑर्डर देने वाले लोग अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर नाच गाना करने लगते हैं। अब जब विवियन और सभी सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि विवियन डरते हुए सामने वाली टेबल पर नोटिस करती है कि वो श्रापित ब्रेसलेट वहाँ पर फिर से आ चुका था, यानी कि ये कर्स अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और इसी के साथ में अनटोल्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।